नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ बीना। आज हम मौजूद हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू। छोटी सी कहानी है वो ये है कि आज से करीब 6-7 साल पहले मैं एक टेलीविजन शो के लिए शूट कर रहा था। शो का नाम देश का स्वाद था और मेरा शेड्यूल पटियाला में था और पटियाला जाएंगे तो मुझे ऐसा पता है कि जो सोया चाप की गढ़ है वो पटियाला है। लोग वहां पे बहुत चाव से खाते हैं, खासतौर से पटियाला में। एंड एकदम शाम हो गई थी। बहुत जगह शूट करके आने के बाद मेरे डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि हरपाल जी, बिना सोया चाप शूट किए हम जा नहीं सकते यहाँ से। तो 7 बजे दुकानें शुरू होती सोया चाप की, क्योंकि लोग रात को खाते हैं। और मतलब आयरनी है कि एक ऐसी चीज आप रात को खा रहे हैं जिसको हजम करने के लिए 7 दिन लगते हैं, लेकिन लोगों को हम बदल नहीं सकते। ठीक है जी, हम जितना मर्जी कह लें लोगों को, वो बदल नहीं सकते लोग। और मुझे भी टेस्ट करना पड़ा। कई सारी चीजें मैंने टेस्ट की एंड 1 घंटे तक शूट चली। 8:30-9 बजे आई वॉज सो अनकंफर्टेबल। मुझे इतना अनकंफर्टेबल लगा कि मैंने मतलब वो चलन है तो मुझे आज समझ में आता है कि लोग ऐसी चीजें खाने के बाद, विच इज रिच इन मैदा, ये सब खाने के बाद आप ठंडा क्यों पीते हैं? कि इसलिए ये लगता है कि आप वर्क करते हैं तो आपको लगता है कि हजम हो रहा है, वैसे होता नहीं है। इट इज जस्ट एडिंग अप मोर मिजरी टू वॉट एवर यू आर ईटिंग, या आपके मेटाबॉलिज्म के लिए वो चीज और भी खराब कर रही है। तो उस दिन मुझे दिमाग में आया कि भाई ये गलत है। मैं सर्व करता हूं और आज के पहले तक सर्व कर रहा था सोया चाप, लेकिन तब भी मैं कहता था, मेरे फाउंडर्स और बाकी सबको भी कहता था कि दिस इज प्योरली बिकॉज द गेस्ट वांटेड, आई पर्सनली डोंट वांट इट एंड आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो उस समय से कुछ एक मेरे फ्रेंड है जिन्होंने एक फैक्ट्री लगाई और जिन्होंने ये मुकाम, ये अपॉर्चुनिटी देखी कि हम ये जो मार्केट है सोया चाप की, इसको हम कैसे टैप करें और हेल्दियर सोया चाप कैसे बनाएं। So he experimented and came out with some beautiful no maida soya chap and backed by proper science, nutrition value और सर्टिफिकेशन के साथ उन्होंने इसको लॉन्च किया है। And when we mean no maida, it actually means no maida. There is wheat, whey extract there, but the main extract is plant protein which comes from peas. Okay, then there is whey protein and wheat protein. Then there is xylem husk, जो इसबगोल है, वो हस्क से there is a neutral starch मिला के इन्होंने बहुत बढ़िया चीज बनाई है। And there is carbs in it, I do not deny it, but it is a healthier version to what is available in the market. और हम इसलिए इसे लॉन्च कर रहे हैं, बहुत चाव से कर रहे हैं, ताकि लोगों को एक हेल्दियर ऑप्शन मिले। एंड वी आर सेइंग दैट ओके, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स पीपल विल एंजॉय दिस सोया चाप विच इज नो मैदा सोया चाप, अ लिटिल मोर हेल्दियर वर्जन देन वॉट एवर इज अवेलेबल इन द मार्केट। आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे। मेरे पास अभी मैं अपने इस फ्रेंड के साथ मिलके वी आर सेइंग दैट वी विल लॉन्च जैकफ्रूट soya chap with jackfruit flour. We will launch jackfruit soya chap ताकि और भी एक कदम आगे बढ़े और भी हेल्दियर वर्जन लोगों को सोया चाप का दे। जो लोग इतने चाव से खाते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है ऑनेस्टली मैं बताऊं कि कई बार हम जैसे अपने पेरेंट्स को बोल देते हैं कि आपको ये है, आपको वो है। समटाइम्स एट एन एज some of our parents or most of our parents I would say, कहीं ना कहीं वो इलनेस आ ही जाती है, and then you get into a process जहाँ पे उन्हें थोड़ी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस करनी पड़ जाती है। लेकिन जिन्होंने जिंदगी मतलब उस लेवल पे काटी है, अचानक से एक दिन अगर चिल्ड्रन बोल दें कि ये बंद कर दो तो बड़ा मुश्किल होता है।
then you have to give them similar choices with healthier options. और ये करना बड़ा जरूरी है। इसलिए आज मैं यहाँ पे बड़े के बाद बोले कि हरपाल तुमने ये क्या गजब का काम कर दिया, ये सारी चीजें पचा देगा, सारी चीजें पचा देगा ये, और ये खाना बहुत जरूरी है जब आप मेरे रेस्टोरेंट में आए। और इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं, अगर सर्दियां हैं तो आपको ये खाना चाहिए, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि आपको जुकाम होगा, आपको साइनस है, तो ये मेरे डॉक्टर ओंकार दिल्ली जो है आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट है, उन्होंने बताया कि अगर ये 2-3 चीजें, सर्दी, खांसी, जुकाम, साइनस, तो पहले मिर्ची का हलवा खाएं, आप फिट हो जाएंगे। बिकॉज मिर्ची का हलवे में सर पैक्टिन होता है, पैक्टिन कंपाउंड होता है, तो वो उसको ठीक करता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो मीठा है और इसमें घी है, तो इसने वही कहा कि ऑल्दो रिच है बट ये परफेक्ट डाइजेशन के काम कर रहा है और ये खाना ही चाहिए। सर स्वीट के लिए आप गुड़ यूज कर रहे हैं, जैगरी यूज कर रहे हैं या तो नहीं, हम शक्कर यूज कर रहे हैं और खोया यूज कर रहे हैं। शक्कर, हाँ, शक्कर और खोया यूज कर रहे हैं। आई तो ये यहाँ पे रोगनी सोया चाप है, ये आप देख रहे हैं, ये स्पेशली ऐसे क्यूब्स में ही नो मैदा सोया चाप आते हैं। दिस इज अगेन वेरी गुड। ये है शायद मटन का सोवेटा, दिस इज अ डिश फ्रॉम राजस्थान। ये है विदर्भ चिकन करी, ये मेरे मदर इन लॉ और मेरे वाइफ के किचन से है। दिस इज मलाई भरवा मलाई सोया चाप, तंदूरी चाप ये है। और ये मैं अभी पढ़ लेता हूँ, तुर्रा कबाब चिकन का है, ये भी बढ़िया, ये भी भरवा तंदूरी सोया चाप है। ये देखिए, आप इसकी स्पेसिफिक देख रहे हैं, ये रोल हो रहा है। ये अनलाइक जो लकड़ी के स्टिक में आता है, ये लकड़ी के स्टिक में नहीं आता, ये इस तरह से रोल होके आता है, एक बढ़िया रोल की तरह आता है। स्टिक भी नहीं होती है इसमें, ताकि स्टिक के छिलपट वगैरह जो है, टुकड़े स्प्लिंटर्स, वो भी अंदर ना रह जाए। तो ये भी सोया चाप है, इस तरह से क्यूब्स में आते हैं। ये भी नो मैदा सोया रोगनी चाप है। और ये हमारा बहुत ही बढ़िया केसरी मेथी टिक्का है। मेथी इसमें फ्रेश मेथी नहीं है, इसमें कसूरी मेथी है, ये इस फॉर्म में दी गई है। तो ये हमारा विंटर स्प्रेड है। इसके अलावा विंटर में काली गाजर का हलवा, वो भी आएगा अभी, वो भी हम शुरू कर देंगे। हर साल लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके साथ साथ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो है शलगम का साग, जो अक्सर ढाबों में देखने को मिलता है, अच्छे रेस्टोरेंट्स में देखने को नहीं मिलता। वो हमारे रेस्टोरेंट में रहेगा। मकई की रोटी, सरसों का साग विल ऑब्वियसली भी देयर, जरूर रहेगा, तो वो भी एक डिश रहेगी। और ये सारी चीजें जो विंटर वाली है वो भी रहेंगी। और ये सारी चीजें, ये काली गाजर का हलवा है, ये हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका है। ये देखिए काली गाजर का हलवा है। नीचे हमने बहुत कॉन्शियसली लोग वेस्टर्न चीजें ऐड करते हैं, तो हमने पंजीरी बनाई है, पंजाबियों की पंजीरी, वो भी विंटर में खाई जाती है, आपके लिए अच्छी होती है। तो पंजीरी, काली गाजर और पिस्ता डस्ट जो ऊपर से डाला है हमने, ये सारी चीजें, तिल रबड़ी, और ये जो केसर का सिरप है, ये हम मंगाते हैं खास बीकानेर से, सोर्स करते हैं। हमारे यहाँ पे एक बहुत बढ़िया लोग बेचता, कौन बेचता हमें भूल गया मैं नाम है, जो सिरप बेचता हमें बीकानेर पहले मिला था। जब मैं बीकानेर के महाराज के यहाँ शूट कर रहा था, तो उन्होंने तब कहा था कि हरपाल जी, आप और आप जैसे लोग सब हमें शूट करते हैं, मैं जो ये शरबत पिला रहा हूँ आपको, बेला का शरबत, आप जाके जो बनाता है उसके यहाँ शूट करें। तो वो मुझे उन्होंने भेजा वहां पे, चुनीलाल महाराज के यहाँ भेजा, और मैंने देखा जेल रोड के बाहर कुल्लड़ में एक पुरानी सी दुकान में चुन्नीलाल जी बैठे हैं। उस दिन से लेके आज तक मैं इतनी बातें करता हूं उनके बारे में कि उनका बिजनेस आज, मतलब मैं इसका श्रेय नहीं लेना चाहता हूं, बट वो प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाते हैं कि वो प्रोडक्ट बिकने लायक है, मार्केट में लोगों को खाने लायक है, वो बहुत ही सुंदर चीज करते हैं। तो चुनीलाल को हमने बहुत प्रमोट किया है। हमारे यहाँ भी बेला चमेली का शरबत बेचते हैं हम, वो एक बहुत सुंदर चीज है। और आप जब भी बेला चमेली की ड्रिंक पिए, तो मैंने महाराज को पूछा था वहां के
कि सर ये क्या है, बोले सर ये माउथ फ्रेशनर है। तो जब आप बेला चमेली पीते हैं तो आपके जुबान से लेके पेट तक जाते हुए सिर्फ आपको नजर आएगा और इसकी खुशबू पूरी आती। तो इसलिए वो पहले सर्व करते हैं ताकि बातें जब आप क्लोजली सामने खड़े होकर करें तो एकदम आपकी बैग बहुत बेहतरीन हो। तो वो कॉन्शियस एफर्ट है। तो हम ढूंढते रहते हैं ऐसे लोगों को, जैसे आज हमने सोया चाप वाले को ढूंढ लिया, यही काम करते रहते हैं। कलर लाफ्टर की आप बात करें जी। वो बहुत बड़ा कंसेप्ट चल रहा है आपका। जी। तो उसमें आप ज्यादातर घरेलू जो आइटम है, हाँ। घरेलू तरीके से चटनी पिसवाते हैं, घरेलू तरीके से आप उसको आइटम बनवाते नहीं, वो भी करते हैं। कमेडी बहुत जबरदस्त होती है। जी, वो लाफ्टर शेफ में घरेलू तरीके की चीजें भी करते हैं। बट ये जो स्टार्स हैं सारे ना, एक इन्होंने कभी किचन में जाके काम नहीं किया होता। तो ये कभी सिलवट्टे पे हम पिस रहे होते हैं, पिसवा रहे होते हैं इनसे चीजें, कभी इनसे हम नूडल बनवा रहे होते हैं, ठीक है, कॉन्शियसली कि आटा वाले नूडल बनवाइए आप। और कई बार ऐसे शुगर की क्राफ्ट करने को कहते हैं जो अच्छे अच्छे शेफ नहीं कर सकते। आई ऑनेस्टली टेल यू कि जब मुझे करना पड़ा वो शुगर क्राफ्ट, तो पहले मैंने सीखा, फिर मैं फ्लोर पे उतरा और उनके साथ मैं तब कर पाया। तो बहुत सारे कठिन काम हमने इनसे करवाए हैं और ये सारे जितने स्टार्स हैं इन्होंने बहुत हंस हंस के और बहुत अच्छे तरीके से ये सारा काम निभाया है। और बहुत अच्छी बात ये है कि अगर चीज खराब है तो हम उसका मेकअप नहीं करते पीछे लेके जाके। अगर चीज खराब है तो सामने खराब चीज ही परोसी जाती है और वो मुझे चखनी पड़ती है। सबसे बड़ी चीज वही है। सर्दी की तोड़ का आपके पास क्या आइटम है यहाँ पर? आपने कहा सर्दी जी। बचाव के भी बहुत आइटम आपने बनाए हैं यहाँ पर। जी। और वही क्या सर्दी का तोड़ का सबसे बढ़िया आइटम है, मेरे पास एक इम्यूनिटी बूस्टर सूप है, वो आप लीजिए। मेरे पास एक चिकन सूप है, वो लोग विंटर्स में पीते हैं, वो मैं यहाँ पे बेचता हूँ। और मेरे पास जो है मिर्ची का हलवा है, वो जरूर खाएं। कुछ एक स्पेशल वार्म ड्रिंक्स भी हमने क्रिएट की है। परवेज कौन सी की है बताइए जरा आके यहाँ पे। हमने क्या विंटर में नई ड्रिंक्स मॉकटेल्स क्रिएट किए हैं, बताइए प्रवेश। हाँ। सर कॉकटेल्स में हमारे पास स्पाइक चाय है। हाँ। इसमें हम जो यूज़ कर रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर के लिए अश्वगंधा और जिंजर का सिरप यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा हमारे पास टकीला फ्लेम है, स्पाइसी मल्ड वाइन। हाँ, ऐसे ही पकड़ के बोलते रहो। और हमारे पास विदाउट एक्टेल में हमारे पास फोमी कोको है। फोमी कोको में हम जो फ्रेश सारा रिफ्रेश जैसे कोकोनट वाटर, सामने हाँ, कोकोनट वाटर और आपका एल्डर फ्लावर सिरप एंड फ्रेश वाटरमेलन जूस एंड अनार का जूस, ये सारी चीज़ें इसमें एडेबल है। ऑरेंज थाइम है, थाइम का और ऑरेंज का हम सिरप बनाते हैं। उसके बाद उसमें सारा ऊपर से टॉप ऑफ सोडा है, वर्जिन हॉट टॉडी। ये हमारी 6 ड्रिंक्स हैं जो हम विंटर में सर्व कर रहे हैं। तो ये है जी नई वार्म ड्रिंक्स और नई मॉकटेल्स जो हम विंटर में लॉन्च कर रहे हैं। ये है बेसिक एकदम, है ना। ये बच्चों की मुंह ज़बानी सुन लीजिए। ये हमारे स्टार्स आज के, ये तीनों आज हमारे स्टार हैं आज के। सुपर, थैंक यू, बाय। सुपर, हाँ जी, आ जाइए। नहीं आप सर हाँ, आइए। मैं सेकेंड सीजन अभी मैं 15 तारीख से शूट करूंगा बेटे। अभी 15 तारीख से शूट करूंगा, 10 जनवरी के बाद टेलीकास्ट होगा, बिग बॉस के बाद। ये मैं करता हूँ। ठीक है। अभी जो पहले हम लोग वहाँ मिले थे जी, जी, अभी जी। आगे का कैसे करना है? तो अभी तो जी सभी के प्यार मिल रहा है इतना कारीगरी में, तो हम उसी माध्यम से हम एक्सपैंड कर रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट आउटलेट है वो कनॉट प्लेस में खुलेगा। समवेयर जनवरी एंड की बात कर रहे हैं हम, जनवरी में खुल जाएगा। और कोशिश यही है कि आने वाले साल में 2025 में कम से कम 6 और कारीगरी खोले। पुणे में खोलने का प्लान है, भोपाल में है प्लान, जहाँ हमने लोकेशंस ऑलरेडी देख ली है। जयपुर, उदयपुर में लोकेशन देख रहे हैं, चंडीगढ़ में हमने लोकेशन देख ली है, लुधियाना में देख ली है। तो एक मैपिंग हमने ऑलरेडी कर रखी है। तो उसके हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल 6 रेस्टोरेंट और खुल जाएंगे। नेहरू पैलेस के लिए क्या प्लान है? अभी तक तो जगह देखी नहीं है, लेकिन अगर जगह मिल जाए मेट्रो स्टेशन के नीचे जो प्राइम लोकेशन है, मुझे लगता है कि हम जरूर खोल देंगे वहाँ पे।